हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक ना? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्टेंस फार्मूला, मतलब 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं उसको मैं डिराइव किया था, उस फार्मूले को। और ओरिजिन से डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, डिराइव भी किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उन्हीं का यूज करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जल्द इतनी जल्दी क्या है, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पे देखो कि हमको क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस उसके बीच का निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या निकाला था, मैं डिराइव किया था। क्या था? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक ना? जानते हो कि नहीं? यही था ना? तो इसी का यूज करना है। तो देखो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए पॉइंट क्या दिया है 7, 30। बी पॉइंट क्या दिया है 10, 9। पहली वीडियो मेरा छोड़ के मत चले आना, नहीं तो कहोगे कि ये कहां से क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहली वीडियो मेरा पहले देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कहां से आया है। ठीक ना? मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिएगा अब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 मैं मान लूंगा x1, y1, x2, y2। ठीक ना? x1 क्या है 7 है, y1 क्या है 13 है, x2 क्या है 10 है और y2 क्या है 9 है। बात समझ में आया? अच्छा, इस फार्मूले को बस पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे डिस्टेंस निकालने के लिए, मैं डी से डिनोट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे पुट करोगे क्या, x1 का मतलब क्या 7 माइनस x2 का मतलब 10 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये होगा। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये कितना होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक। फिर आगे जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये देखना ध्यान से। 9 प्लस ये क्या होगा 16, आ गया कितना 25। ठीक ना? 25 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 5 × 5। ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि पेयर में होके बाहर निकल जाती है। जैसे देखो ये 5 × 5 है, ये क्या होगा एक 5 बाहर निकल जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक ना? ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, तो 5 आ गया। ठीक है, 5 यूनिट या कुछ भी दिया हो तो क्या आ गया 5 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था। ठीक ना? तो आइए आप सेकेंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक। तो पहले मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद तुम क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक। एक तो इस फार्मूले पे होगा, और देखो ओरिजिन, ये ए एंड बी पॉइंट के बीच का फार्मूला था, या कोई भी पॉइंट मान सकते हो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला ऐसे लिख लो बस। डिस्टेंस फार्मूला था, ये डिस्टेंस फार्मूला था। ठीक ना? एक तो इसको यूज करोगे, और सेकेंड वाला फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब कि 0, 0 से डिस्टेंस क्या होगा, तो अंडर रूट में x² प्लस y²। ठीक ना? यही होगा। तो अब देखो ध्यान से कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद देखना। ठीक ना? आ जाओ, मैं लगा रहा हूं। देखना ध्यान से, इसमें क्या दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है कि यहाँ पे .6 है, ओरिजिन से क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक ना? ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन कहाँ था, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही थी। कौन सा, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये क्या था, ये वाला पॉइंट ओरिजिन था 0, 0। ठीक ना? यहाँ से एक पॉइंट क्या है P है, कहाँ पे है,
तो 6 कमा -6 मतलब कि कुछ यहाँ पे हो गया वो पॉइंट। ठीक, ये इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ये कुछ यहाँ पे होगा 6 कमा -6, यही होगा ना। अब देखो तो ये क्या पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, क्या करोगे? मैं बोला था ना कि डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। कौन सा? या तो ये भी लगा सकते हो या ये भी लगा सकते हो। अब कहोगे कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिल गया हमको 0,0, ठीक ना। 0,0 का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या करोगे? इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो बस। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालोगे ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो क्या होगा? अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, मतलब कि ये एक्स है और ये वाई है, तो क्या होगा? एक्स का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे -6 का स्क्वायर होगा। जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे ये क्या आ जाएगा? 36 प्लस 36, ये आ गया। ऐड करो, क्या आ गया? ऐड करोगे तो कितना होगा? बताओ जल्द, क्या होगा? इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो? देखो ध्यान से, 6 है ना, सॉरी 36 है, तो 36 को 6 इंटू 6, यहाँ पे भी 6 इंटू 6 ये लिख सकते हो। देखो कॉमन क्या है? 6 इंटू 6 है कॉमन, मतलब कि एक पेयर यहाँ से निकल गया, ऐसे समझो, नहीं समझ में आएगा। ऐसे देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐड करो कितना होगा? 12 6 72, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालोगे, सॉरी एलसीएम कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? अगर मैं इसको इतना लिख दूं 36 इंटू 2, देखो ये होगा ना 72 के बराबर। तो 72 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या? ये देखो 36 है, 36 क्या होगा? 6 इंटू 6, मतलब कि ये क्या हो जाएगा कि एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 अंडर रूट में 2, यूनिट या कुछ भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? बहुत आसान था, ठीक। तो आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। ये इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक ना। पहले आप ट्राई कीजिएगा, मैं तो लगाऊंगा ही। यहाँ पे देखना कि ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया था, ठीक ना, 2011 में। ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 11, y ईच 10 यूनिट, ठीक ना। मतलब कि ये दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के इक्वल है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या यहाँ पे दिया है बगल में x1 माइनस x2 का, मतलब कि सीधा रख लो। अगर मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे ए पॉइंट में 3 क्या है कि x1 है और -1 क्या है? y1 है। इसमें क्या है? 11, बी वाले पॉइंट में x2 और y क्या है? y2 है, ठीक। जैसे ही पुट करूंगा यहाँ पे तो देखो 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? -1 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि इनके बीच का डिस्टेंस का कितना दे दिया है? 10 यूनिट्स, मतलब क्या कि यहाँ पे क्या आएगा? 10 यूनिट्स आएगा। 10 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में इनको सॉल्व करो पहले, ये क्या हो गए? -8 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? तो -1 माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये अंडर रूट है ना, जैसे ही मैं दोनों साइड और मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड जैसे ही करूंगा तो ये क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना, तो ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे देखो -8 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? इसको एक्सपेंड करोगे या पहले रुक जाओ, अभी बाद में कर लेना, ये इतना आएगा, ठीक ना। अंडर रूट ये हट गया। अब देखो ध्यान से कि इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 64 प्लस
अब देखो इसकी बारी, इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं -1 की जगह पे a मान लिया, मतलब कि a इज इक्वल टू -1 मान लिया, और b की जगह पे b इज इक्वल टू मान लिया y, ठीक। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इस फार्मूले पर एक्सपेंड कर दो इसको, तो जैसे ही रखोगे एक्सपेंड करोगे तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, देखो फिर -2, 2 हो गया a का मतलब क्या है इंटू या मल्टीप्लाई, a मतलब -1 और b y, ये होगा। हाँ समझ में आया इतना। अब देखो आगे सॉल्व करोगे जैसे ही, ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 1, ये देखो जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, आया ना, इतना बार समझ में आया। प्लस y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2y, ये आ गया, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 65, सॉरी 65 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये होगा। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 इज इक्वल टू क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, करते जाओ मालूम चलेगा। और देखो ध्यान से कि ये 35 हो गया ना, इस 35 को अगर मैं इधर ला दूंगा तो देखना ध्यान से क्या होगा। तो इसको जैसे ही लाओगे तो ये देखो कि ये प्लस है, इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इधर कुछ नहीं नंबर बचा 0 बच गया। ये देखो एक इक्वेशन आ गई, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर से अदर नंबर से अगर इक्वेट नहीं होती है तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म के थ्रू स्प्लिट कर दो इसके मिडिल टर्म को। जैसे स्प्लिट करोगे तो ये क्या होगा 7 5 या 35, तो इसमें 7 क्या है कि प्लस और 5 क्या हो जाएगा माइनस। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो किसके आना चाहिए 30 माइनस 35 के मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35 होगा, और ये क्या होगा जैसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस 2y होगा इज इक्वल टू आ गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो तुमको समझ में आएगा। और देखो इसमें से कॉमन क्या है, तो यहाँ से y कॉमन है इन दोनों टर्म में से, और इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन है, -5 कॉमन है, तो यहाँ से निकालो पहले y, तो ये बचा y प्लस 7 बच गया इसमें से, और यहाँ से -5 निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे देखो माइनस निकाले हो ना, जैसे माइनस निकाले तो यहाँ पे आ गया प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या है कॉमन, तो y प्लस 7, तो y प्लस 7, तो यहाँ पे क्या बचा y बचा, और इस वाले टर्म में -5 बचा इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -7, ये आ गया एक, तो ये आ गई वैल्यू। और देखो सॉरी x नहीं होगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, एक ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि y की 2 वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू क्या करेंगे कि वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे -7 है ना, -7 पुट करोगे फिर डिस्टेंस निकालोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 10 के इक्वल आना चाहिए। जैसे निकाल के देख लो, चेक कर दे रहे हैं एक बार कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो कि क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट में था ना, तो ये -3 -11 का स्क्वायर प्लस -1, और यहाँ पे क्या आया था तो -7 रख रहा हूँ। देखो पहले से माइनस कौन सा वाला, ये डिस्टेंस फार्मूला में तो ये वाला साइन वाला माइनस, ये हो गया, और -7 था, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया +7 का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। ये देखो कितना होगा 8 आएगा, मतलब कि इसका स्क्वायर करोगे -8 आएगा, तो स्क्वायर करोगे तो ये 64 आएगा, और ये क्या हो गया 6, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36 दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, अंडर रूट में है ना 100 बाहर निकलेगा तो ये 10 आ गया। यहाँ से देखो आ गया कि नहीं। ऐसे ही 5 जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा 5, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, क्योंकि -y2 है ना, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया 6 आ गया, 6 आया ये टर्म,
तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करोगे 100 आ जाएगा, 100 बाहर निकलेगा तो ये भी 10 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो y की दो वैल्यू होगी, कौन कौन सी? तो एक तो -7 होगा और एक 5 होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? और देखिएगा आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए उस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मान सकते हो, अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये सीबीएसई 2014 में आया था। ये देखो कि इसमें क्या दिया है कि इफ द पॉइंट्स p k-1, 2, एक p पॉइंट है k-1, 2 is equidistant from the points a 3, k। एक पॉइंट है 3, k एंड b क्या है कि k, 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे देखो ध्यान से कि एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? तो एक पॉइंट है p है, ठीक ना? ये क्या है? ऐसे ये इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि कोई भी मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा ए पॉइंट है, ए पॉइंट मतलब कि 3, k। एक पॉइंट तो ए आ गया यहाँ पे, और कहीं भी हो सकता है बी पॉइंट भी, इसको भी मान लिया बी पॉइंट यहाँ पे है k, 5, ठीक ना? यहां से जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये क्या है कि इक्वल है, मतलब कि ये और ये क्या है, इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी और पी के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक? इसका मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूं और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूं और दोनों को इक्वल कर दूं, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा? के की वैल्यू मालूम चल जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? आओ करके देखते हैं। देखिएगा इसमें जब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस के, ये देखो k-1, इतना होगा। देखो ऐसे, ये डबल ब्रैकेट आया है इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हूँ, बिग ब्रैकेट। अब ये हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक? अब अंडर रूट में फिर क्या होगा? तो k-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, यही जो डिस्टेंस आ रहा है यही किसके इक्वल है? तो इनके बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब क्या करोगे, कोई भी ले सकते हो, पहले कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम लिए हैं तो यहाँ पे पहले इसको ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगे तो ये देखो अंडर रूट में ये क्या आएगा, के आ गया ये, और देखो -k-1। अब ये ब्रैकेट में होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स आए हैं, सॉरी वेरिएबल्स नहीं, दो टर्म्स आ गए हैं एक साथ, तो ये हो गया, ठीक ना? यहाँ पे साइन चेंज होगा, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा हूँ। नहीं लिखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, अब क्या होगा? 5 में से माइनस करोगे 2 को, होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक? अब सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करोगे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा कि इस साइड और भी क्या करूंगा, स्क्वायर भी स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करूंगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? हट जाएगा दोनों साइड रूट से। तो दोनों साइड रूट से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक? तो सीधा क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे 3, ये देखो माइनस के, और देखो ये माइनस +1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक ना? अब बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसका होल स्क्वायर निकाल लो, तो k-2 का होल स्क्वायर क्या होगा? k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 इंटू 2, ए की जगह पे क्या पुट करोगे? k, और उसके बाद b की जगह पे क्या पुट करोगे? तो 2, मतलब 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 4k होगा, ठीक ना? ये आ गया, इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? k, ये देखो माइनस के, और ये देखो माइनस +1, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा? तो 3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर होगा। इतना बात समझ में आया? अब जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये +3 + 1, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस के का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा? के का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू, ये क्या होगा? देखो, ये देखो के और प्लस के और माइनस के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ये हट गया, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 10। और इधर देखो इसको पहले एक्सपेंड करो तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये के का स्क्वायर के प्लस के माइनस 2 ए की जगह पे 4 और के की जगह सॉरी मतलब बी की जगह पे क्या होगा के होगा, प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के इज इक्वल टू 10। ये हो गया। ठीक, जैसे ये आगे सॉल्व करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन करो, आ जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखो 16, ये 16 और ये 4 प्लस 4, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके 20 हो जाएंगे। तो ये आ गया 20 प्लस ये देखो के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ये हो गया। इतना बात समझ में आया। ये देखो -2 इंटू 4 कितना होगा -8 के, ये हो गया -8 के और ये -4 के इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, फिर उसके आगे जैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन तुम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्द कर लोगे। यहाँ पे देखो अब ये क्या हो जाएगा, हाँ लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, ये नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -12 के, कैलकुलेशन देख लेना 10। अच्छा यहाँ से देखो कि मैं क्या कर दूं कि इसके 2 को ही हटा दूं यहाँ से, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं सारे टर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10 प्लस यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5। ये 10 को इधर लेकर जाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस 6 के इज इक्वल टू 5 माइनस 10, ये प्लस है तो -10, के स्क्वायर माइनस 6 के ये क्या हो जाएगा -5, ये होगा। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। आगे देखो ये -5 इधर ला दो प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा जी 0, यही होगा ना, देख लेना यही होगा। अब देखो इसको स्प्लिट कर दो इनके मिडिल टर्म को, जैसे स्प्लिट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 के, 5 1 जा 5 तो -5 के और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के, ठीक ना, या के और क्या हो गया +5, ये हो गया। देखो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन निकालो, के कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा के -5, यहाँ से क्या निकालोगे कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा के -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में से के -5 कॉमन निकालोगे, ये आ गया बाहर और यहाँ पे के -1 इज इक्वल टू आ गया क्या 0। ठीक, जैसे इस 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा के -5 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 आ गई और सेकेंड वाला क्या आ गया के -1 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एक तो 5 और एक 1। ठीक, जैसे इसको पुट करोगे यहाँ पे तो वो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको, ठीक ना, पॉइंट्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 3 कमा एक तो 5 आ गया, ठीक, और एक और पॉइंट आ जाएगा कौन सा 3 कमा 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा तो एक 5 कमा 5 होगा और एक क्या होगा 1 कमा 5 होगा, ठीक, और यहाँ पे भी क्या होगा तो 5 रखोगे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कमा 2 हो जाएगा और एक पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट एक क्या हो जाएगा -1 तो 0 कमा 2 हो जाएगा। पास समझ में आया कि नहीं, पास समझ में आया। तो आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, देखिएगा पहले आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या है। पहले वीडियो को पॉज करो, अपने से लगाओ, देखना ये सीबीसी 2018 में आया था। ये देखो ध्यान से कि इसमें क्या दिया है ना कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स p x, y, ठीक, is equidistant from the points A 1, 4 and B -1, 2। ऐसे देखो ध्यान से कि जैसे कि एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P है,
एक्स कमा वाई। तो हमको क्या करना है कि x और y में रिलेशन निकालना है, मतलब कि x और y के बीच रिलेशन निकालना है कि होगा क्या। देखना बहुत आसान है, इसको हम कैसे करेंगे। ये क्या है कि P पॉइंट्स दिया है ना, ये पॉइंट्स A क्या है 1,4। इससे ये सॉरी ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये वजह से दिस, ये देखो ध्यान से कि इसमें आप एडजस्ट कर लेना। ये देखो ये क्या होगा कि एक और है पॉइंट B -1,2 है। ये क्या है कि जो P पॉइंट्स है B से B और A से B इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब क्या कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इतना बात समझ आया कि नहीं होगा। अच्छा देखो ध्यान से, जब होगा तो इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन हम ट्राई किए हैं, बताए भी हैं, लगाए हैं, वैसे सेम टू सेम लगा दो। अब लगाओगे, अब इसमें ये नहीं करना है लेके घूमने मत लगना, इसमें क्या करना है कि x एंड y के बीच रिलेशन बताना है ओनली, ठीक ना। x एंड y का वैल्यू नहीं फाइंड करना है। देखिएगा इसको जैसे ही लगाएंगे तो इक्वी डिस्टेंस से, तो ये क्या होगा, देखो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट यहाँ पे भी होगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, पहले देख ही लो। तो ये क्या करोगे, अगर मैं x माइनस वाई 1 कर दिया होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इधर आ जाओ, इसमें लगाओ x -1 का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, ये मत कह देना कि यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया, ऊपर से थोड़ी आया, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे क्या आ गया, तो y प्लस ये आ गया 2 +2 सॉरी -2। बात समझ में आया, गलत करा दे रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, अंडर हट जाएगा ना बाहर, जब हट जाएगा ये तो ये क्या बचा यहाँ पे, इसको पहले क्या करना, एक्सपेंड कर देना। तो x माइनस वाई का सॉरी x -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या x a क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या आ जाएगा -2x आ गया। अब देखो प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 60 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 4, ये होगा 8 हो गया कि नहीं, ये 8, यहाँ पे डायरेक्ट 8 में लिख दे रहा हूँ 8y। इतना बात समझ में आया कि नहीं। आप देखो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट हट गया, ठीक, अंडर रूट सॉरी ब्रैकेट नहीं अंडर रूट हटेगा, तो ये क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगी। अब देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 4 और क्या होगा आगे बताओ -2 और ये क्या होगा 2 इंटू वाई इंटू बी की जगह पे 2 पुट करोगे 2, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 4y, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ 4y। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये देखो ध्यान से, जब यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो -x होगा कि नहीं, सॉरी -x स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना, मतलब कि ये वाला इससे कट जाएगा, ये देखो y है y स्क्वायर से कट जाएगा, कटेगा। अब जो बचा पहले उसको सॉल्व कर लो, देखो ये 1 है और ये 16 है, क्या आ जाएगा 70 माइनस ये देखो -2x -8y, ये आ गया, ठीक। और इधर देखो 1 है और क्या है 4 है, ये हो गया 5 प्लस 2x और ये क्या होगा -4y, ये आएगा कि नहीं। अच्छा इसको अगर मैं क्या करूंगा, या देखो इसी को इधर लेकर चले आओ और इसको उधर लेकर चले जाओ, तो इन दोनों टर्म्स को मैं उठा के इधर लेकर चला जा रहा हूँ, ये 5 को इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या होगा 70 में से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था इधर। अब ये जाएंगे इधर तो देखो 2x में प्लस 2x ऐड होगा, ठीक ना। और देखो ये -4y था और ये आ गया तो +4y हो गया, ये नहीं सॉरी 8 लिखा जा रहा है, ये 480 होगा ना 8, हाँ अब देखो सही है। अब जैसे इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12
इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा ये देखो, 4x 2x प्लस 2x 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 4y इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये 4y आ गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं क्या करूंगा कि इन सारे टर्म में 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे इधर आ गया 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया x प्लस वाई। ठीक है, x एंड y में रिलेशन निकालना था। मतलब क्या कि इसको कैसे कर सकते हो, मैं लिखूंगा, देखो पहले ऐसे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही तो है सेम टू सेम। मतलब कि इसमें से कोई एक वेरिएबल को क्या करो 3 के साथ लेकर चले जाओ। मतलब क्या करोगे, अगर x इज इक्वल टू क्या होगा तो यहाँ पे 3 और माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आ गया एक रिलेशन। या तो क्या कर सकते हो, इसको x को इधर लेकर चले जाओ और y को यहीं से छोड़ दो तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस x, ये रिलेशन होगा। ठीक ना, मतलब कि x एंड y के बीच का रिलेशन क्या आ गया, तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, या तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस x होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि इक्वल के एक साइड और एक वेरिएबल्स को छोड़ो और दूसरा वेरिएबल्स को उठाकर ले जाके दूसरे साइड और कर दो, मतलब कि उसका वही क्या आ जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मतलब सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और मिड पॉइंट्स को, उसको पहले मैं डेरिवेट करूंगा, उसके फार्मूले को निकालूंगा और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक ना, तो उसके बाद हम चलेंगे किस पे, सिलेबस पे एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक, तो चलते हैं, बाय।